मैंने अपवर्क से फर्स्ट वीक में $750 कैसे कमाए, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और अपवर्क स्टार्ट करने से पहले आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए और अपवर्क की प्रोफाइल कैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्रूव करवानी है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं मेंशन करूंगा उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप फाइवर से ज़्यादा अर्निंग अपवर्क के ऊपर करना शुरू करेंगे। और साथ ही साथ फाइवर मैंने क्यों छोड़ा है और अपवर्क की तरफ मैं क्यों आ चुका हूं, ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हाइकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फाइवर की एक पूरी हिस्ट्री है कि जिसके ऊपर मैंने अपने इस पूरे चैनल को मैंने ग्रो किया, यहां तक मैं आया हूं। तो रीजन क्या है? फाइवर का कंटेंट। फाइवर का कंटेंट मैं आगे भी बनाना चाहूंगा और डेफिनेटली बनाता रहूंगा, लेकिन फाइवर की सर्विसेज मैंने रोकी हैं, उसकी एक पर्सनल रीजन है जिसको फिर कभी किसी मौके पे शेयर करूंगा। क्योंकि अब मैं अपवर्क के ऊपर आ चुका हूं और अपवर्क के ऊपर फर्स्ट वीक के अंदर मैंने 2 ऑर्डर्स लॉक किए हैं, एक 400 का, 450 का। तो ये स्टोरी कैसे जो है वो वाकई हुई और इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जिनको मैंने फॉलो किया और उसके बाद मुझे ये 2 ऑर्डर्स मिले और वो भी पहले हफ्ते के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और स्क्रीन के ऊपर ले जाकर आपको प्रोफाइल के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि किन को आपने अपनी बिडिंग करनी है, प्रपोजल्स भेजने हैं, आपने प्रोफाइल को कैसे सेटअप करना है, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको आपने कंसिडर करना है ड्यूरिंग मेकिंग प्रपोजल्स फॉर योर क्लाइंट्स, राइट। सो बिफोर जंपिंग इनटू दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सबसे पहले तो माजरत के काफ़ी अरसे से मैं अवेलेबल नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल और टफ स्केड्यूल। तो इंशाल्लाह आज के बाद ऑनवर्ड रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। और अब चूंकि पिंटरेस्ट का कोर्स चल रहा था, ब्लॉगिंग का भी चल रहा था, तो साथ ही साथ हमने उस सिलसिले को रोक दिया था। तो ऑनवर्ड्स हम लोग इन तमाम चीज़ों को ग्रेजुअली लेकर चलेंगे और अब तमाम के क्वेश्चंस को भी मैं आंसर करना शुरू करूंगा कमेंट्स के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। अब से ऑनवर्ड मैं आपके तमाम कमेंट्स के रिप्लाईज देना शुरू करूंगा और आपके जितने भी मैसेजेस हैं इंस्टाग्राम के ऊपर वो आंसर करना शुरू करूंगा। सो मेक श्योर कि यू कीप डीएमिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, कीप रेजिंग योर क्वेश्चंस ऑन इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के कुछ और कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर जाऊंगा, ये प्रोफाइल मेरी एक दूसरी प्रोफाइल है। मेन जो मेरी प्रोफाइल है वो आपको मैं नहीं दिखाना चाहूंगा। वो कौन से ऑर्डर्स हैं, मेरी सर्विसेज क्या हैं और उनके अंदर मैं कौन सी सर्विसेज दे रहा हूं और वो 2 ऑर्डर्स मेरे जो थे उनको मैंने कैसे विन किए हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं पूरी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने उन 2 ऑर्डर्स को कैसे विन किया, कैसे मैंने अपनी मीटिंग्स ज्वाइन किए और अपनी इंफॉर्मेशन को उन तक डिलीवर किए, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये पूरी स्टोरी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। तो अब इस वक्त मैं स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें। हमेशा आप लोगों की जो प्रॉब्लम होती है प्रोफाइल की, वो होती है प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है। अब प्रोफाइल को सेटअप करने के लिए आपने हमेशा किसी और फ्रीलांसर की प्रोफाइल को आपने देखना है कि उन्होंने कैसे उस प्रोफाइल को सेटअप किया है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये देखें, अब मेरी ये दूसरी जो प्रोफाइल है ये पिंटरेस्ट मार्केटिंग के ऊपर है, ठीक है। और इसके ऊपर 85% मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, ठीक है। अब वो कैसे होगा, वो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई, प्रोफाइल में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें आप अपडेट कर पाएंगे। लेकिन अब आपने यहां पर किसी ऐसे फ्रीलांसर को ढूंढना है और आप उसकी प्रोफाइल को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको वो एक सिनेरियो बताऊंगा, उसके बाद आपने प्रपोजल्स कैसे किन लोगों को भेजने हैं, कैसे बिडिंग को आपने भेजने हैं, ये सारी चीज़ों आपको मैं बताऊंगा। जॉब्स यहाँ पर बहुत किस्म की होती हैं, ठीक है। अब ज़्यादातर जॉब्स वही होंगी जिसमें आपने इंटरेस्ट को आपने वहाँ पर मेंशन किया होगा मेन प्रोफाइल में, राइट। तो अगर आपने किसी फ्रीलांसर को ढूंढना है या फिर
जिस तरह फाइवर की गिग्स होती हैं वैसे ही यहाँ पर भी गिग्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसका नाम है वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो चूंकि गिग्स कहूँगा तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, तो इस तरह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वेब डेवलपर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखें आप वेब डेवलपर करेंगे तो आपको जॉब नजर आएंगी। अगर आप एक सेलर है तो आपको इसी तरह जॉब नजर आ जाएंगी कि लोगों ने पोस्ट किए होंगे, आपने वहाँ प्रपोजल भेजने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ आप ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर आप टैलेंट भी देख सकते हैं। टैलेंट का मतलब दूसरे फ्रीलांसर्स, प्रोजेक्ट्स का मतलब ये है कि वो गिग्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे टैलेंट को मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं अपवर्क के ऊपर वो सारे यहाँ पर जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए मैं एंटर करूँगा। अब ये तो हो गया कि आपने दूसरे फ्रीलांसर्स को कैसे फाइंड आउट करना है। अब अगली बारी आती है कि आपने कैसे जॉब्स को अप्लाई करना है कि उनके रिप्लाईज मिलना शुरू हो जाएं। ठीक है, अभी देखिए ये तो कहाँ के हैं ये आपको समझ आ रहे हैं। वेब डेवलपर, सीनियर फुल स्टैक वेब डेवलपर, यूक्रेन, इंडिया, ये सारे आपके पास कौन कौन आए हैं, ये टैलेंट। प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपके पास वो सारे जितने भी जो गिग्स हैं वो सारे आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। अपनी प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना है कि कोई भी अगर आपको इंटरव्यू में लेना चाहता है, कोई भी आपको आपके प्रपोजल के ऊपर रिप्लाई देना चाहता है, तो एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल के ऊपर इतना पोटेंशियल हो कि वो आपको रिप्लाई दे सके। डजेंट मैटर कि आपके पास कोई प्रीवियस वर्क सैंपल है या नहीं है, कोई रिव्यू है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वो काउंट बहुत कम करती हैं। ठीक है, उसकी वेटेज गिर जाती है और आपकी प्रोफाइल का पोटेंशियल अगर इतना है तो वो आपको रिप्लाई एटलीस्ट दे देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने विन किया है। मैं भी वेब डेवलपमेंट सर्विसेज देता हूं और मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट 400 वाले को एटलीस्ट 3 मैंने जूम मीटिंग्स ली हैं, उसके बाद जाके मुझे वो ऑर्डर मिला है। जूम मीटिंग सिर्फ उसने मेरे साथ नहीं ली थी बल्कि 6 और लोग थे कि जिनको उसने इंटरव्यू किया और उसके बाद 3 दिनों के बाद मुझे ये ऑर्डर मिला। ठीक है, अब डेफिनेटली जो दूसरे 3 लोग थे उनके पास रिव्यूज भी थे, मेरे में वो कौन सी ऐसी बात थी जो कि उसने देखी। तो मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो ऑफ द जो प्लेटफॉर्म मैंने किए थे वो दिखाए, मैंने अपना सेटअप दिखाया और मैंने अपनी इंफॉर्मेशन उस तरह डिलीवर की कि मैंने उस डील को मैंने लॉक कर लिया। ठीक है, इसी तरह उसी दिन ही मेरी एक डील चल रही थी दूसरे एक क्लाइंट के साथ और वो भी 450 के अंदर मैंने लॉक कर लिया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये इसलिए क्योंकि मेरी प्रोफाइल उस लेवल के ऊपर सेटअप थी, उस लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइज थी और मेरी उस स्पेसिफिक नीश के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज थी। तो क्लाइंट ने सोचा कि यार मुझे एटलीस्ट डिस्कस कर लेना चाहिए, उसको मीटिंग में लेकर इंटरव्यू लेना चाहिए, लेट्स सी कि यू नो हाउ ही परफॉर्म्स। ठीक है, तो मैंने उनको वो चीज़ें डिलीवर की, मैंने वो प्रूव किया, तो मुझे ऑर्डर मिला। अब 400 और 450 का अगर मुझे कोई ऑर्डर दे देता है तो वो ऐसे नहीं देता, राइट? तो इन तमाम चीज़ों को आपने केयरफुली देखना है। अब फाइंड वर्क में आके आप प्रोफाइल में चले जाते हैं तो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही अपडेट रखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने टेस्टिमोनियल तो नहीं लेना, लेकिन आपने प्रपोजल कैनवा के ऊपर जाकर ऐसा बनाना है कि जिससे आपका क्लाइंट एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल को जब देखे तो प्रपोजल आपका उनको मिलना चाहिए। अच्छा, जब आप प्रोफाइल के ऊपर आते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ों को मेक श्योर करना है कि वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट हो। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर आपने जैसे कि मैं पिंटरेस्ट मार्केटिंग के ऊपर ये प्रोफाइल बना चुका हूँ, तो मैंने पिंटरेस्ट मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की कीवर्ड्स मैंने लगा तो लिए हैं, लेकिन यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स को भी मैंने टारगेट किया है। हालांकि होना तो एक ही चाहिए, लेकिन चूंकि वो एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं तो मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया है। और आपने ऐसा नहीं करना कि आई विल डू पिंटरेस्ट मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस एंड गिव यू सेल्स और गिव यू 2x सेल्स और गिव यू 2x ट्रैफिक। नहीं, आपने कीवर्ड्स को प्रॉपरली मेंशन करना है। ठीक है, और इसी को ही आप अगर चैट जीपीटी को कहेंगे तो प्रॉपरली वो आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन जो कि कन्वर्टेबल हो, कन्विंसिंग हो, वो आपको लिख कर देगा और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एडिट के ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आप एडिट कर सकते हैं, अपने लिंक्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वर्क हिस्ट्री के अंदर अपने प्रीवियस जो जितने भी आपने काम किए हैं, जहाँ पर भी काम किए हैं, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप मेंशन कर लें।
पोर्टफोलियो में ये बात कर रहा था, ये पोर्टफोलियो आपने हर सूरत में कैनवा के ऊपर बनाकर पीडीएफ में उसको डाउनलोड कर लें और उसको यहाँ पर आके सेव कर लें और यहाँ पर आके अपलोड कर लें। अब एक चीज़, 2 MB या फिर 6 MB से ऊपर जो फाइल होती है वो यहाँ पर अपलोड नहीं होती, तो आपने क्या करना है कि गूगल के ऊपर जाकर PDF साइज कन्वर्टर 2 MB कर दें, तो वो 2 MB तक ही वो उसको ऑप्टिमाइज करके दे देगा, तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ कि आपको जॉब्स यहाँ पर फाइंड जॉब्स में चले जाते हैं, ठीक है, ये फाइंड जॉब्स, ठीक है, फाइंड वर्क के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर कैसे जॉब्स आपको आएंगी, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर स्किल सेट। और यहाँ पर आपने यहाँ जो स्किल्स आपने यहाँ ऐड किए होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी और सर्विस के ऊपर आप ढूंढें तो यहाँ पर वो कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे, आप बाउंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल अप्रूवल के ऊपर बहुत सारा जो है वो मसला होता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन ये होते हैं कि अपवर्क की प्रोफाइल मेरी जो है वो अप्रूव नहीं हो रही। आप किसी भी लेवल के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, किसी भी निश के ऊपर प्रोफाइल बनाएं, अगर आप अपनी प्रोफाइल में तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम रिक्वायर्ड जो डिटेल्स हैं, रिक्वायर्ड जो स्टफ़ है, उसको अगर आप प्रॉपरली और 100% दे देते हैं, उसको अपलोड करते हैं, जैसे स्किल है, प्रोजेक्ट कैटलॉग है, यहाँ पर टेस्टिमोनियल, सर्टिफिकेशंस, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, एक्सपीरियंसेस, ये तमाम चीज़ें आप रियली और एक्चुअल इंफॉर्मेशन आप फीड करते हैं तो आपकी प्रोफाइल राइट अवे अप्रूव हो जाएगी और आपको वहाँ पर आसानी से ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आप एक्टिवली अपने प्रपोजल को सबमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, अब जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो 50 कनेक्ट्स मिलते हैं, तो आजकल कनेक्ट्स जो है वो बहुत महंगे हो चुके हैं, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपने उन लोगों को जो है वो जॉब्स पुट करनी है, प्रपोजल सबमिट करने हैं कि जो कि कम कनेक्ट्स के ऊपर हों और कम लोगों ने उसके ऊपर बिडिंग की हो, और उसके ऊपर जो है वो कुछ क्राइटेरिया है जो कि अभी मैं बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने लेकर चलना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखें, कोई वीडियो आप बनाना चाहते हैं, यहाँ वीडियो बना लें, ठीक है। आवर्स जो आपके जो पर वीक में आवर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दें, लैंग्वेज वेरिफिकेशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मतलब प्रोफाइल सेटिंग में आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि फाइंड वर्क में चले जाएं और यहाँ पर देखें तो एक तो है बेस्ट मैच, जो कि आपने स्किल्स ऐड किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास जॉब्स आ जाएंगी। टाइम आपने देखना है कि लास्ट उस जॉब को कब पब्लिश किया, जैसे कि 4 मिनट पहले। रिसेंटली पोस्ट का मतलब ये कि अभी भी जिन्होंने अभी पोस्टिंग की है उनकी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आपने जो जॉब सेव की है वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब मसला ये है कि आपने कैसे लोगों को और कैसे जॉब्स के लिए प्रपोजल सबमिट करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम में से बहुत सारे लोग अपवर्क के ऊपर जब प्रपोजल सबमिट करते हैं तो वो अंधाधुंध जो है वो प्रपोजल सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे कनेक्ट्स ज़ाया हो जाते हैं। हम लोग जो है परेशान रहते हैं जब ख़त्म होते हैं कनेक्ट, कि अब हम कनेक्ट्स को कैसे परचेज़ करें जो कि इतने महंगे हो चुके हैं। अब और पहले की तरह ये नहीं कि 4 और 8 कनेक्ट्स के ऊपर आप जॉब्स के ऊपर प्रपोजल सबमिट करें। अब आपको 18 भी लग जाते हैं, 22 भी लग जाते हैं, 12 भी लग जाते हैं, ज़्यादातर 12 होते हैं, पहले की तरह ज़्यादातर 8 नहीं होते, ठीक है। जब आप किसी भी जॉब के ऊपर जो प्रपोजल है वो सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि प्राइस आपने देख लेनी है, आखिरी बार कब जॉब पोस्ट की है ये आपने देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 2 मिनट्स के अंदर हो, ठीक है। उसके अंदर हो तो आप पहले 50 कनेक्ट्स के अंदर अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं कि आप रिप्लाई गेन करें, ठीक है। यहाँ पर आपके कनेक्ट्स जो अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल कनेक्ट्स है वो ये हैं, जो सेंड प्रपोजल, इस प्रपोजल को सेंड करने के लिए 12 कनेक्ट्स लगेंगे, ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जब भी आपने प्रपोजल भेजना है तो आपने देखना है कि यार इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, ठीक है। अब 1 रिव्यू मिला है और 5 रेटिंग है, पेमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। 1 पोस्ट, इसने 1 जॉब पोस्ट की है, ठीक है, ओपन जॉब है वो भी, और 100% हायर रेट है, मतलब अब इसने एक बंदे को हायर किया है, उसके बाद ये जॉब का लिंक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेंबर कब हुआ है, समटाइम यहाँ पर पेमेंट अनवेरीफाइड होता है, तो ऐसे में आपने देखना है कि इसने ज्वाइन कब किया, जैसे कि अक्टूबर 2022 में इसने किया है तो ये इसका पेमेंट वेरीफाइड है। समटाइम अनवेरीफाइड हो तो वो उसी दिन ही ज्वाइन कर लेता। तो ऐसे में आप अगर जॉब या प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं तो देख लें कि ऑर्डर को कंफर्म करने से पहले उसे आप ये कहें कि अपनी पेमेंट वेरीफाई करवा दें ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें, अदरवाइज आपने नहीं करना। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम से कैसे बचना है, ठीक है, और वो कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसे एक्शंस हैं कि जिनके ऊपर आपने जो है वो बचना है ताकि आपको लोग जो है वो स्कैम ना कर सकें, आपकी प्रोफाइल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकें, ठीक है। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे मैंने शेयर की हैं
ठीक है, वो आपको जो है वो वैल्यूएबल लगी हो, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के बेस पे जो है वो मैंने अपने पहले 2 ऑर्डर्स पहले हफ्ते में विन किए हैं और चैट जीपीटी से मैं अपने प्रपोजल लिखता हूँ। आगे आने वाले किसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने प्रपोजल्स कैसे लिखता हूँ बेस्ड ऑन क्लाइंट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद सबमिट करने के बाद अगर कोई मुझे जो है वो रिप्लाई करता है तो वो मैं कैसे डील करता हूँ, ऑर्डर कैसे लॉक करता हूँ, ये सारी चीज़ें अगली वीडियोस में बताऊंगा। सबसे पहले 5 लोगों से कम लोग हों कि जिन्होंने अप्लाई किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 मिनट या 1 मिनट से कम का टाइम हो जॉब पोस्ट किए हुए, ठीक है। पेमेंट वेरीफाई होना चाहिए, रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, कमेंट्स अच्छे होने चाहिए, उसके बाद आइडेंटिटी वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। और वो स्किल आप अप्लाई करें कि जिसके ऊपर 100% आप काम कर सकते हों। अगर आप 1% भी डाउटफुल हैं कि ये मैं हो सकता है कि मेरे से किसी 1% के ऊपर आकर मेरा ये काम कैंसिल हो सकता है, तो वो ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।